आज का क्वेश्चन हमने लिया है ऑपरेटिंग सिस्टम से और आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ प्रोसेस इक्वल टू 1। इसमें एल्गोरिदम दिया हुआ है राउंड रोबिन और इसके प्रोसेस स्विच टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड, क्वांटम टाइम 30 सेकेंड दिया हुआ है। और ये कह रहा है कि जितने भी प्रोसेस दिए हुए हैं मीन्स इन प्रोसेस को 30 सेकेंड में सीपीयू मिल जाना चाहिए, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। आप अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ प्रोसेस जो एन दिया हुआ है वो मेरे पास 3 है। मीन्स नंबर ऑफ लेट नंबर ऑफ प्रोसेस इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें जो है P1, P2 एंड P3 तीन प्रोसेस हमने ले लिए। और जो मेरे पास एल्गोरिदम दिया हुआ है वो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक रेडी क्यू हम लोग बनाएंगे। रेडी क्यू में तीनों प्रोसेस P1, P2 एंड P3 आ चुके हैं। और यहाँ पे एक गैंट चार्ट बनाएंगे, GC गैंट चार्ट बोलते हैं। ये एक तरह का CPU है जिसमें प्रोसेस रन कराते हैं हम लोग। तो सपोज दैट यहाँ पे ये हमने 3 प्रोसेस और इन तीनों प्रोसेस को 30 सेकेंड में CPU मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस आया कब? 0 पे आया होगा, तो यहाँ पे P1। और ये कितना देर क्वांटम तक चला? तो ये क्वांटम क्यू तक चला यहाँ तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे प्रोसेस स्विचिंग करने का टाइम मीन्स अगर क्वांटम क्यू तक चला होगा, क्यू अगर सपोज दैट 1 सेकेंड हुआ तो 1 सेकेंड तक चला और फिर जाकर ये किया होगा, ये जाकर रेडी क्यू में लग गया होगा लाइन में। आप राउंड रॉबिन एल्गोरिदम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ होता है। तो ये रेडी क्यू में जाकर फिर से लग गया होगा। प्रोसेस 2 आया होगा, तो प्रोसेस 1 को रेडी क्यू में जाने और प्रोसेस 2 को यहाँ पे आने मीन्स CPU पे लोड होने के लिए जो टाइम लग रहा है वो मेरा है 8 सेकेंड। इसको हम स्विचिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, P2 प्रोसेस यहाँ पे आया। सेम इसी तरह से जब P2 यहाँ पे आया तो ये भी 1 सेकेंड तक, मतलब जितना क्वांटम टाइम दिया हुआ है उतना तक रन किया होगा। मीन्स यहाँ पे Q सेकेंड तक रन किया है। अगर मान लीजिए S यहाँ पे है और Q यहाँ पे, तो ये यहाँ तक Q रन किया और फिर यहाँ पे स्विचिंग किया होगा P3 के लिए। तो P3 यहाँ पे आया होगा और ये P2 यहाँ पे स्विच हुआ होगा। ठीक है, तो P3 जब यहाँ पे आया होगा तो इसका भी स्विच टाइम कितना होगा? S। ठीक है, और ये कितना टाइम रन किया होगा? Q टाइम तक रन किया होगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे स्विच हुआ होगा। हम 3 प्रोसेस लिए थे और तीनों प्रोसेस CPU पे आ चुके हैं। कितने देर में? यहाँ पे स्विच किया होगा। अब यहाँ पे कौन आया होगा? P1 के लिए। तो जो यहाँ से और यहाँ तक का जो मेरे पास टाइम लगा है, जो प्रोसेस जहाँ से स्विचिंग स्टार्ट हुआ है वहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है वो 30 सेकेंड लग रहा है। यहाँ से स्विचिंग टाइम जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे सारे प्रोसेस ख़त्म हुए हैं फिर से सेम प्रोसेस से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ तक का टाइम यहाँ पे 30 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर इस t का वैल्यू निकालें तो क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे S प्लस Q प्लस S प्लस Q प्लस S, ये जितना भी टाइम लिया हुआ है क्वांटम टाइम प्लस स्विचिंग टाइम सारे को हमने ऐड कर दिया t का वैल्यू निकालने के लिए। तो t इक्वल टू मेरे पास आया यहाँ पे 3S प्लस 2Q। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं कि इफ़ नंबर ऑफ प्रोसेस इक्वल टू 3 देन हमारे पास t इक्वल टू आया 3S प्लस 2Q। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस 3 मीन्स 3S आने का मतलब कि यहाँ पे हम n लिख सकते हैं अगर n प्रोसेस होता तब, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो इसको n-1Q लिख सकते थे। तो इसी को हम आगे लिखेंगे ऐसे कर, यहाँ पे लिखेंगे कि अगर नंबर ऑफ प्रोसेस हमारा n है
देन t इक्वल टू क्या होगा, तो t इक्वल टू होगा 3 के जगह पे n होगा और s प्लस यहाँ पे n-1 और q, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे दिया हुआ है 3s दिया हुआ है और 2q दिया हुआ है, मीन्स n से एक कम है q, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास t इक्वल टू आ गया है ns प्लस n-1 इक्वल इंटू q। अब यहाँ पे ns को इधर ले जाएंगे इक्वल के इधर, क्योंकि हमको q इक्वल टू फाइंड करना है, क्वांटम टाइम निकालना है यहाँ से। तो क्वांटम टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ns को इधर ले जाएंगे तो t माइनस ns इक्वल टू n-1 इंटू q हो जाएगा। अगर q इक्वल टू लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा t माइनस ns डिवाइडेड बाई n-1 इक्वल टू q। अब हमारे पास q इक्वल टू आ गया है। अब हम इसको ऑप्शन से मिलाएंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि q लेस देन इक्वल टू t माइनस ns डिवाइडेड बाई n-1। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वांटम टाइम छोटा है इससे, तब मेरा सारा मतलब कि t सेकेंड में सारा प्रोसेस कब कंप्लीट हो जा रहा है, CPU पे चला जा रहा है कब, जब t माइनस ns डिवाइडेड बाई n-1 से क्वांटम टाइम छोटा है। तो ये कंडीशन अभी थोड़ा एक और बी ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें दिया हुआ है q ग्रेटर देन इक्वल टू t माइनस ns डिवाइडेड बाई n-1। अब थोड़ा क्वांटम टाइम पे देखते हैं। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि क्वांटम टाइम मेरा 2 है, तो यहाँ पे 2 सेकेंड रन किया और 2 सेकेंड यहाँ पे रन किया, 4 सेकेंड रन किया और प्लस स्विचिंग टाइम, ठीक है। तो अगर क्वांटम टाइम 2 सेकेंड है तो 2 सेकेंड टोटल 4 सेकेंड रन किया, मीन्स अगर 4 सेकेंड प्लस स्विचिंग टाइम, ठीक है, इतना ऐड करने के बाद जो मेरा 3 प्रोसेस है, मतलब कि CPU पे सारे प्रोसेस चले जा रहे हैं। तो अगर हम क्वांटम टाइम को इंक्रीज़ करते हैं, मतलब कि बढ़ाते हैं, इसमें एक ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग कि अगर हम क्यू को बढ़ाते हैं, मतलब इसे बड़ा करते हैं, तब क्या होगा, तो यहाँ पे अगर सपोज दैट 4 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ भी 4 सेकेंड लगेगा और यहाँ भी 4 सेकेंड लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 8 सेकेंड हो जाएंगे प्लस में स्विचिंग टाइम। तो जो मेरा सारे प्रोसेस को जो हमारा टी सेकेंड में आना है, टी सेकेंड में इस यहाँ पे आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे टी सेकेंड में नहीं आएगा, टी सेकेंड लगेगा, टी और एक्स्ट्रा भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 सेकेंड में हमको टी का अगर वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि 8 सेकेंड है, तो यहाँ पे ये पूरा हो जा रहा है, यहाँ पे भी ये पूरा हो जा रहा है 4 सेकेंड प्लस स्विचिंग टाइम, और यहाँ भी 8 सेकेंड अप्रोक्स लग रहा है। लेकिन अगर क्वांटम टाइम अगर 5 कर दें, यहाँ पे 5 सेकेंड, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 सेकेंड हो जाएगा। क्यों, क्वांटम टाइम यहाँ पे 5 सेकेंड और क्वांटम टाइम यहाँ पे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड हो जाएंगे, और प्लस स्विचिंग टाइम, ठीक है, प्लस स्विचिंग टाइम, इतना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इंक्रीज़ करने के बाद अगर क्वांटम टाइम हम इंक्रीज़ करते हैं तो मेरा प्रोसेस जो है टी सेकेंड में कभी नहीं कंप्लीट कर पाएगा, सारे प्रोसेस CPU पे नहीं जा पाएंगे टी सेकेंड में। इसलिए जितना कम रहेगा क्वांटम टाइम, उतना जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस CPU पे चले जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ से ऑप्शन ए को सही मानते हैं। ये मेरा ट्रू ऑप्शन है और ये फॉल्स ऑप्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे हेंस ऑप्शन ए इज़ ट्रू, और यही हमारा आंसर भी है। थैंक यू।